बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग, यानी प्लास्टिक के अंदर चलते थोड़ा सा। आज हम प्लास्टिक के बारे में आपको बताते हैं कि हम प्लास्टिक को भी ऐसे फेज में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रेनफोर्समेंट ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक का रेनफोर्समेंट करते हैं। अब ये क्या होता है, इसका मतलब हम प्लास्टिक का क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन आपको मिल सकते हैं, आज इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रेनफोर्समेंट ऑफ प्लास्टिक, यानी कि हम प्लास्टिक का रेनफोर्समेंट करते हैं। क्या होता है रेनफोर्समेंट का मतलब, और हम प्लास्टिक का कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है हम प्लास्टिक का ही करेंगे। तो हम रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो रेनफोर्समेंट का मतलब होता है यानी कि मिलाना, किसी भी चीज़ को मिलाना या किसी की प्रॉपर्टी को बढ़ाना। किसी भी चीज़ को मिलाने से कुछ ऐसा काम हो जाए कि हमारी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, हम उसको रेनफोर्समेंट करते हैं। यानी कि हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें डाल रहे हैं प्लास्टिक के अंदर, प्रोसेस के थ्रू जब हम प्लास्टिक की प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, एजेंट्स डाल रहे हैं कि उसी की वही जो प्रॉपर्टी है उसको और मोर इनहेंस करें, उसकी प्रॉपर्टी को और बढ़ाए, उसको हम कहते हैं हम रेनफोर्समेंट। अब ये कैसे होता है, ये था रेनफोर्समेंट का मतलब। अब रेनफोर्समेंट प्रोसेस में होता क्या है, रेनफोर्समेंट जो प्लास्टिक प्रोसेस है इसमें होता क्या है, ये क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, सपोज करिए कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी आर्टिकल बना रहे हैं, तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। उसकी हार्डनेस चेक करते हैं, उसकी स्टिफनेस करते हैं, उसकी ग्रिपनेस करते हैं, यानी कि जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो वीडियो के एंड में दिल जाएंगी आपको, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ये सारी हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इनहेंस करती है। क्यों करती है, क्योंकि हम रेनफोर्समेंट करते हैं। रेनफोर्समेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें नीड होती है, हम ये चाहते हैं कि हम सेम प्लास्टिक को कुछ इस स्टैंडर्ड तक ले जाएं ताकि हमारा बजट बना रहे, और बजट बनने के बाद वो काम वही करे जो हम नॉर्मली करते हैं, और उससे एक्स्ट्रा करे काम, लेकिन हमारा अमाउंट है वो हमारा ना बढ़े और हमें एक्स्ट्रा प्लास्टिक ना यूज़ करनी पड़े। इसीलिए हम रेनफोर्समेंट बनाया हमने। रेनफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, हम सेम प्लास्टिक की हम फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टी को भी इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी स्टेबिलिटी मटेरियल की वो काफ़ी लॉन्ग समय तक बढ़ जाती है, उसका टाइम वो बढ़ जाता है। बढ़ जाने के बाद इसकी हमारी जो आर्टिकल है वो हमारा बेस्ट वर्जन में आ जाता है, और जो हम चाहते थे वैसा हो जाता है। यानी कि अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि हम ऐसा किया क्यों हमने, या हमें इसे ज़रूरत ही क्या करने की। देखिए, मैं आपको 2 तरह की एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा अपने घर में आ जाते हैं, किचन में। आप जैसे कि आप सबके घर में सब्जियाँ बनती हैं, सब्जी बस वही लाल मिर्च होती है, वही हल्दी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, टेस्ट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मैगी मसाला डाल देते हैं। मैगी मसाला डाल देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सबके घर में या और भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, मैगी मसाला डाल देते हैं। हमने क्यों किया, काम तो हमारी लाल मिर्च भी कर रही थी, लेकिन हमने क्या किया, उसका टेस्ट बढ़ा दिया। पैसा नहीं गया हमारा ज़्यादा, सिर्फ 5 रुपये गए थोड़े से उस चीज़ के, लेकिन हमारा टेस्ट बढ़ गया। वैसे ही सेम चीज़ क्या होती है, वही प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक में हमने प्रोडक्ट बना दिया है, अब उसके पास है प्रॉपर्टी है, उसके पास मैकेनिकल की सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम उसके अंदर एक्स्ट्रा एजेंट्स डाल देते हैं। डालने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और उसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसी कई तरह की प्रॉपर्टी जो बढ़ जाती हैं। तो ये था एग्जांपल। अब देखिए, हम बात करते हैं हम कौन सा मटेरियल डालते हैं जिसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, कौन सी प्लास्टिक यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन मिलेंगे, क्या क्या होती हैं, इसके बारे में बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारी रेनफोर्समेंट जो प्रोसेस होती है वो हमारी थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक, दोनों प्लास्टिक प्रोसेस होती हैं। और जो हमारी रेनफोर्समेंट होती है वो हमारी प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो डाल रहे हैं और जो बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सी ये रेनफोर्समेंट है। जैसे कुछ तरह की रेनफोर्समेंट ऐसी होती है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, ग्लास फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। देखिए, फाइबर, हम प्लास्टिक को फाइबर के साथ रेनफोर्समेंट कर रहे हैं तो ये हमारी फाइबर रेनफोर्स्ड हो गई। हम ग्लास को फाइबर के साथ रेनफोर्समेंट कर रहे हैं तो हमारी ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड होगी, और हम कार्बन को कर रहे हैं फाइबर के साथ, ही हमारी कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक हो गई। ये कई तरह की ऐसी प्रोसेस होती है। अब देखिए, ये तो थी प्रोसेस की, इस जो हम मटेरियल लाते हैं वैसे वैसे इनके नाम आ जाते हैं रेनफोर्समेंट के। अब बात करते हैं कौन कौन से मटेरियल होते हैं। देखिए, ये तो कुछ एग्जांपल है, और भी कई तरह के मटेरियल होते हैं जैसे हमें नीड होती है। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा ब्लैक कार्बन, टॉल्क, कैल्शियम कार्बोनेट,
सिलिकॉन, ग्लास, यानी कि कई तरह के होते हैं। बेसिक मैंने आपको बताया जो नॉर्मली आपको डेली लाइफ में दिख जाते हैं और यूजुअली सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये वो एग्जांपल हैं। और ये मटेरियल है, ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी बढ़ाने से क्या होता है, हमारे मटेरियल की, प्रोडक्ट की लाइफ जो होती है बढ़ जाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल देखने को कहाँ मिलेंगे आपको। स्पोर्ट्स आर्टिकल बनते हैं आपके, एयरक्राफ्ट बनता है, ऑटोमोबाइल होते हैं, बोट्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, और ऑटोमोबाइल्स में, एयरक्राफ्ट में, बोट्स में, यहाँ जो जिनके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे मटेरियल रेनफोर्स के ही होते हैं। रेनफोर्स का मतलब जो प्लास्टिक यूज़ होती है वो यूज़ हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो लंबे समय तक चल सकें, तो इसलिए हम रेनफोर्स प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल को हम इसमें एम्बेडेड कर देते हैं। इससे करने से क्या होता है, फ़ायदा हमारा यही है, इसका एडवांटेज यही है कि हम इसकी हार्डनेस, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी क्रीपनेस, ये सारी प्रॉपर्टी को हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि हमारा मटेरियल अच्छा बन सके और हमारा लो बजट में काम हो सके। तो ये तो हमारा रीइंफोर्समेंट ऑफ प्लास्टिक, इसका एक यही मोटिव होता है कि हमारा अमाउंट है, जो पैसे हैं वो कम रहे और हमारी चीज़ उस लेवल तक आ सके जो हम एक्स्ट्रा पैसे, यानी कि दुगने पैसे खर्च करने में करते हैं। इसीलिए हमने रीइंफोर्समेंट का मैन्युफैक्चरिंग किया, रीइंफोर्स से हमें ये प्रोसेस मिली। तो ये तो हमारा रीइंफोर्समेंट ऑफ प्लास्टिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।